वेलकम बैक टू कोड डायरेक्शन के अंदर एक बार फिर से स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क विथ स्प्रिंग बूट। वेलकम बैक टू कोड डायरेक्शन के अंदर एक बार फिर से स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क विथ स्प्रिंग बूट के इस अमेजिंग से कंप्लीट से प्लेलिस्ट में। तो हम भाई कहाँ थे, देखिए अवेयर इंजेक्शन पढ़ रहे थे जिसमें हमने पार्ट 1 कवर करा था पिछली वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम अब अवेयर इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, मतलब हमें क्यों ही अवेयर इंजेक्शन पढ़ना है। आई थिंक वो अब क्लियर हो गया होगा आपका कि भाई देखिए बहुत सारे मैनुअल तरीके हैं, मतलब 2 तरीके तो हमने आपको बताएं कि देखिए भाई एक तरीका ये है कि आपने आईओसी कंटेनर को क्लाइंट साइड से ले आओ और आपने आईओसी कंटेनर जो आपका है ना एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट उसको और अपने डिपेंडेंट बिन आईडी को भी क्लाइंट साइड से लेकर के आओ। तो इसके फिर भी कुछ ना कुछ क्या थे कि भाई लिमिटेशंस थे, थोड़ा कोड जो है वो इन्वेसिव बन जा रहा था, नॉन इन्वेसिव नहीं बन रहा था, मतलब मोर टाइटली कपल्ड की तरफ चला जा रहा था, लूजली कपल्ड उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो बात ये कि भाई अब इसका और बेस्ट अप्रोच क्या अपनाया जाए और ऐसे क्या करा जाए। तो हमने देखा था कि ये वाला चीज़ जो हमें पढ़ना था, सी फ्रॉम हियर राइट ना, इसमें है ना टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ ये ट्रेडिशनल डिपेंडेंसी लुकअप। तो देखिए कहता है ये कि ओवरकमिंग, ये टॉपिक का क्या नाम है यहाँ पे बॉस, ओवरकमिंग द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल डिपेंडेंसी लुकअप। तो उस ट्रेडिशनल डिपेंडेंसी लुकअप में जो प्रॉब्लम्स था उसको ओवरकम करने के लिए हमने 2 तरीके तो पढ़ लिए हैं। बट सी कहता है कि गेट क्लाइंट क्रिएटेड आईओसी कंटेनर टू द टारगेट बीन क्लास यूजिंग अवेयर इंजेक्शन एंड यूज इट इन द स्पेसिफिक मेथड ऑफ द टारगेट क्लास। कह रहा है कि अवेयर इंजेक्शन का यूज करिए। हमने कहा भैया अवेयर इंजेक्शन क्या होता है, तो भैया ध्यान से समझिए अवेयर इंजेक्शन क्या होता है, वही तो समझने वाली बात है, राइट। तो देखियो बॉस यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कि आईओसी कंटेनर क्या करता है, कुछ स्पेशल वैल्यूज, कुछ स्पेशल बीन, समझ रहे हो, कुछ स्पेशल वैल्यूज रखता है जो कि आपके स्प्रिंग बीन में इंजेक्ट करेगा, ठीक है। सो वही चीज है, देखिए आईओसी कंटेनर इंजेक्ट्स some special values to the spring bean based on the like XYZ aware interface, okay, that is implemented by the spring bean। कहने का क्या मतलब है, समझा रहा हूँ। देखिए एक स्पेशल टाइप का इंटरफेस होता है अवेयर इंटरफेस। XYZ मतलब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उसमें से मैंने लिख दिया XYZ फॉर कॉमन नेम, ओके, फॉर कॉमन नेमिंग कन्वेंशन। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे इंटरफेस, एक क्या नाम है बॉस, यस अवेयर इंटरफेस एंड या स्प्रिंग बीन अवेयर इंटरफेस, वो ये राइट क्लिक, देखिए कि यहाँ पे इंटरफेस है, पहले तो अवेयर, राइट। इसमें देखिए अलग अलग प्रकार के अवेयर इंटरफेसेज हैं, इसके चाइल्ड इंटरफेसेज, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर, एप्लीकेशन इवेंट पब्लिशर अवेयर, एप्लीकेशन स्टार्टअप अवेयर, बीन क्लास लोडर अवेयर, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट अवेयर, सर्वलेट कॉन्फ़िग अवेयर, शेड्यूलर कॉन्टेक्स्ट अवेयर, रिसोर्स लोडर अवेयर, मैसेज सोर्स अवेयर। तो इसीलिए मैंने XYZ लिखा कि ये जो अवेयर है बहुत सारे इंटरफेस होते हैं विथ अवेयर इंटरफेस जो भी है, ठीक है। तो भैया ये जो अवेयर है मतलब इंटरफेस में स्पेस हो जाएगा बॉस, क्योंकि अवेयर तक ही इंटरफेस का नाम है हमारा। फ्रॉम हियर अवेयर इंटरफेस दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द स्प्रिंग बीन। तो आपके पास स्प्रिंग ने क्या दिया है बॉस, अलग अलग अवेयर इंटरफेस दिया है। स्प्रिंग के पास क्या है, दिस XYZ अवेयर इंटरफेस।
ये अवेयर इंटरफेस बॉस कैसे कैसे इंटरफेस है जरा देखिए। आपके पास है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर, ओके, बीन फैक्ट्री अवेयर। अच्छा, इसका काम क्या है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का? टू इंजेक्ट अंडरलाइंग Spring IOC container, that is nothing but application context, ठीक है, that is nothing but application context। तो इसको इंजेक्ट कराना है तो application context aware है, ठीक है। बीन फैक्ट्री टू इंजेक्ट, बीन फैक्ट्री अवेयर टू इंजेक्ट अंडरलाइंग बीन फैक्ट्री IOC container, okay। We have bean name aware to inject current bean ID और bean name, ठीक है, bean name। देखिए and etc बहुत सारे ऐसे अवेयर इंटरफेस हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि IOC कंटेनर कुछ ना कुछ वैल्यू इंजेक्ट करेगा, क्या देखते हुए कि वो स्प्रिंग बीन कौन से अवेयर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। बहुत सिंपल सी बात है। मान लो मैंने कहा स्प्रिंग बीन एक ए है, ठीक है, एक ए क्लास है, ये इंप्लीमेंट करता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर को। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर क्या करता है? टू इंजेक्ट अंडरलाइंग स्प्रिंग IOC कंटेनर। तो इस बीन में, ए बीन में, इस स्प्रिंग बीन ए में क्या आ जाएगा? जो करंट IOC कंटेनर यूज हो रहा है जो कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, क्या वो यहां पर इंजेक्ट हो जाएगा? यस बॉस। क्या बात समझ में आ रही है सर? नो लिखिए कमेंट में। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर इंटरफेस को हम इंप्लीमेंट करवा देंगे किसी बीन के द्वारा। तो अवेयर इंटरफेस एक ऐसा, अवेयर इंटरफेस या ये इंटरफेस इंजेक्शन एक ऐसा तरीका है डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने का या लुकअप करवाने का, जिसमें हम किसी बीन को, जो हमारा टारगेट बीन होता है, वो टारगेट स्प्रिंग बीन हम इंप्लीमेंट करते हैं उसको किसी न किसी अवेयर इंटरफेस से अपने नीड के अकॉर्डिंग। हमारा किसका नीड था? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर। हमें क्या चाहिए था? IOC कंटेनर, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो अवेयर इंजेक्शन, नोट, अवेयर इंजेक्शन is not for injecting simple values or dependent bean objects। ये उसके लिए नहीं है बॉस। It is there for injecting IOC container maintained a special or very specific values। अवेयर इंजेक्शन से कोई भी ध्यान रखेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो आप करते हो उससे बीन ऑब्जेक्ट ले आते हो, वो हम डिपेंडेंसी इंजेक्ट नहीं करवा रहे हैं। अरे अवेयर इंजेक्शन इज नॉट इक्वल टू डिपेंडेंसी इंजेक्शन। कहने का ये मतलब है अवेयर इंजेक्शन डिपेंडेंसी इंजेक्ट नहीं हो रहा है। अवेयर इंजेक्शन से क्या होता है कि जो IOC कंटेनर है आपका, ये यहाँ पर IOC कंटेनर है, ठीक है, दिस इज IOC कंटेनर, ओके, दिस इज IOC कंटेनर, यू गॉट इट ना बॉस। अब अगर ये IOC कंटेनर है और इस बीन के पास, ठीक है, लेट्स से बीन ए एक स्प्रिंग बीन ए है, समझ पा रहे हो बात को? तो IOC कंटेनर के पास अलग अलग स्पेसिफिक वैल्यूज है, ठीक है, ये अलग अलग स्पेसिफिक वैल्यूज ये मेंटेन करके रख रहा है IOC कंटेनर। बात समझ में आ रही है? और ये अलग अलग वैल्यूज इस बीन में आ रहा है based upon aware interface that we are implementing। तो अगर यहाँ पर एप्लीकेशन, let's say suppose बीन ए implements, okay, किसको? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट aware
इंटरफेस इसको। देन यहाँ पर क्या होगा कि IOC कंटेनर जो ये स्पेशल वैल्यूज मेंटेन कर रहा है, ठीक है, IOC कंटेनर उसको इस A तक इंजेक्ट कर देगा, ले आएगा, समझ गए। तो ये दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट ना, अरे दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, नोट 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 नोट, these special values are not the dependent objects। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये डिपेंडेंट के ऑब्जेक्ट्स हैं, बात समझ में आ रही है, क्योंकि डिपेंडेंट का ऑब्जेक्ट तो अभी तक हमने निकाला ही नहीं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट IOC कंटेनर को इंजेक्ट कर रहे हैं, इसमें IOC कंटेनर आ जा रहा है। अरे वाट क्या यार, देखो देखो यहाँ देखो, बहुत अच्छे से देखो क्या मैं बोल रहा हूँ। आपने जर्नी मेथड में क्या करा था, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से पास करवाया था, राइट। जब आपका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट IOC कंटेनर यहाँ पे पास हुआ है तो इसका कॉलर मेथड जो होगा, जो मेन मेथड है यहाँ पे, जो क्लाइंट ऐप है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे थे, राइट। क्या हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यस सर कर रहे थे। तो ये आपको यहाँ पास करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कहेंगे कि मुझे ये कॉन्टेक्स्ट चाहिए, कहाँ चाहिए बोलो, किस क्लास में चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, आपको चाहिए इस क्लास में, व्हीकल में, इस मेथड में, जर्नी में, जहाँ की आपको यूज करना है कॉन्टेक्स्ट। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपका यहाँ से आ रहा था पैरामीटर की वजह से, पर हमें अवेयर इंटरफेस में क्या करना होता है कि हम ये नहीं करते हैं, ये यहाँ से हटा देंगे और ऊपर में लिखेंगे क्या बॉस, व्हीकल इम्प्लीमेंट्स, ऐसे करके लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स एप्लीकेशन है कॉन्टेक्स्ट। अभी नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे, ओके। एप्लीकेशन है कॉन्टेक्स्ट अवेयर, है ना, आया। इस इंटरफेस को जैसे इंप्लीमेंट कर दोगे, आपको अब वहां से पास करने की जरूरत नहीं है मैन्युअली कॉन्टेक्स्ट को। तो क्या ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या डिपेंडेंसी है? नहीं, अरे यार कॉन्टेक्स्ट कैसे डिपेंडेंसी है, बात समझ में आ रही है? क्या ये वाला ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी है? नहीं नहीं, दिस इज नॉट द डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। विच इज द डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट? इंजन इज द डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट और आपका टारगेट ऑब्जेक्ट का और टारगेट बीन का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान रखेंगे। तो अवेयर इंजेक्शन में स्पेशल वैल्यूज, समझ गया, ये हर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर, बिन फैक्ट्री अवेयर, बिन नेम अवेयर, जो भी XYZ आपका अवेयर इंटरफेस है उसके बेस पर IOC कंटेनर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यू इंजेक्ट करेगा। कहाँ? आपके उस बिन में, जो बिन क्लास आपके किसी अवेयर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है वही यहाँ पे लिखा हुआ था। अब बात समझ में आ गई। अगर हम इस बीन ए को इम्प्लीमेंट करवा देते बीन फैक्ट्री अवेयर क्या, तो बीन फैक्ट्री यहाँ पे इंजेक्ट होता जो करंट यूज हो रहा होता। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करवा देते बीन नेम अवेयर का, तो करंट बीन ID यहाँ पे आ जाता। तो ये चीजें हैं बॉस, ठीक है, बात समझ में आई? समझ में आनी चाहिए आपको। ओके, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट इज देयर बॉस। ओके, देखिए IOC कंटेनर internally maintains some specific or special values along with Spring Bean objects like bean IDs comma bean factory object, क्योंकि इंटरनली भाई bean factory object ही तो है, क्योंकि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट चाइल्ड इंटरफेस है किसका, बिन फैक्ट्री का, राइट ना, याद है, बिन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ एंड इट और भी इस तरीके से। ओके, सो टू इंजेक्ट दिज वैल्यूज गो विथ अवेयर इंटरफेस, क्या करना पड़ेगा, गो विथ अवेयर इंजेक्शन, और इसी को बोलते हैं इंटरफेस इंजेक्शन। बात समझ में आई? ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान से देखें, हमने इसमें चलते हैं बीन नेम अवेयर में, है ना। देखिए बीन नेम अवेयर में, जब आप बीन नेम अवेयर इंटरफेस में जाएंगे, इसमें एक मेथड है सेट बीन नेम, सेट द नेम ऑफ द गिवन बीन। बात समझ में आ रही है? अब ये ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो हमारे पास बीन नेम अवेयर है, अब अवेयर इंजेक्शन के बारे में बता रहे हैं, ध्यान समझिए वरना छूटेगा फिर तो आपका समझ में नहीं आएगा। आराम से इसको पकड़ के चलो। देखो बीन नेम अवेयर क्या है, एक, अरे बोलो क्या है, एक इंटरफेस है, राइट। अब बीन नेम अवेयर अगर आपका एक इंटरफेस है, इसमें एक मेथड है, क्या नेम है, पब्लिक वॉइड सेट बीन नेम, पब्लिक वॉइड सेट बीन नेम। यहाँ से क्या मांग रहा है आपका, स्ट्रिंग नेम,
ठीक है बॉस, ध्यान से समझिएगा, ये जो मेथड है दिस इज नॉट द सेटर मेथड, ध्यान रखेंगे, ठीक है, दिस इज नॉट द सेटर मेथड। अच्छा, और भी हमारे पास है, जैसे बीन फैक्ट्री, गो टू बैक एंड से सर्च फॉर बीन फैक्ट्री, वेयर इट इज, बीन फैक्ट्री अवेयर, हियर इट इज। जब आप ध्यान से देखेंगे इसके मेथड में सेट बीन फैक्ट्री, यहाँ पे भी है, राइट, बीन फैक्ट्री अवेयर, ठीक है, ये बीन फैक्ट्री अवेयर, आखिर क्या है बॉस, इसमें भी क्या है, पब्लिक वॉइड सेट बीन फैक्ट्री, यही है ना, सेट बीन फैक्ट्री, okay, we have also, let's say application context aware, इसमें भी देखिए, अगर आप मेथड देखें तो सेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, यस बॉस, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर, ओके, अब यहाँ आराम से देखिए, just go here and say public void set application context, ठीक है। देखिए ये आप ध्यान से देखेंगे तो सारे में सेट प्रीफिक्स लगा हुआ है, ऐसा आपको लगेगा कि ये सेटर मेथड है, इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको देना है, नहीं, आपको इस सेटर मेथड, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो सेट लिखा हुआ है, सबसे पहले कि ये सेटर मेथड के जैसा काम नहीं करना है इसके साथ, ओके, ऑल्दो इसका नाम सेट से है, बट स्टिल दिस इज नॉट लाइक सेटर मेथड फॉर सेटर इंजेक्शन, ओके। these setter methods of xyz aware interface are not the setter methods for setter injection के लिए नहीं है बॉस, setter injection, okay, then what boss, setter method will be there for each property, right, yes boss, for example, for if the property name is x, let's say, then setter method will be set x, something like this, yes or no method, ऐसे होता है ना सेटर मेथड, राइट। तो ध्यान रखेंगे कि इससे हमें सेटर इंजेक्शन नहीं करवाना है, तो क्या करवाएंगे, आराम से देखिए क्या करना है इसको हमें। लेट्स क्रिएट वन प्रोजेक्ट, मैं इसको ना कॉपी करता हूँ, प्रोजेक्ट नंबर 48, कॉपी एंड पेस्ट, इसको ना मैं F249 स्प्रिंग कोर डिपेंडेंसी लुकअप अवेयर इंजेक्शन, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं डिपेंडेंसी लुकअप, यहाँ इसका नाम दे देते हैं कंटेक्चुअल डिपेंडेंसी लुकअप, या इसी को क्या बोलते हैं, अवेयर इंजेक्शन। कॉपी दिस एंड इस प्रोजेक्ट को यहाँ इंपोर्ट करते हैं अपने, इंपोर्ट एग्जिस्टिंग ग्रेडल प्रोजेक्ट, ब्राउज, go to proj number 49, select folder, finish, file, import existing Gradle project, browse, इसी का lib folder, next, वन सेकेंड, इससे पहले कि मैं इसको इंपोर्ट करूं, इसके settings.gradle.ktс में जा करके इस प्रोजेक्ट का जो रियल नेम है मैं वो सेव कर लेता हूं, एंड देन अगेन फाइल इंपोर्ट, नेक्स्ट, इसका lib फोल्डर,
49 का LIB फोल्डर, सेलेक्ट नेक्स्ट, ओवरराइड वर्कस्पेस सेटिंग्स, देन लेट इट फिनिश। इसी में चेंज करेंगे, क्या चेंज करना, कंटेक्चुअल डिपेंडेंसी लुकअप पढ़ रहे हैं, ओके, या अवेयर इंजेक्शन बोलिए, जो भी आपको बोलना है, या इंटरफेस इंजेक्शन बोलिए, क्योंकि हम इससे इंटरफेस के थ्रू ही करवा रहे हैं, राइट, दैट्स वाई। गो टू 49 LIB, दिस इज़ द लाइब्रेरी फोल्डर, गो हियर, गो टू बीन्स, व्हीकल में आइए, व्हीकल में देखिए, ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना है किससे, हाउ बॉस, इम्प्लीमेंट्स एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर। जैसे आप इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराएंगे, यहाँ पे आपको ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स देना पड़ेगा, राइट। जैसे ही आपने ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड दिया, इसको कट करके ऊपर थोड़ा मैं लिख देता हूँ ताकि हमें देखने में दिक्कत ना हो बार बार, ओके। सेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, देखिए ये आपका है, बीन्स एक्सेप्शन भी ये थ्रो कर रहा है, ठीक है बॉस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये रहा। तो अगर आप अब ध्यान से समझें तो इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर में, समझना, इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर में हमें क्या करना पड़ेगा बॉस, व्हाट यू नीड टू डू। बहुत ही आसान है, समझिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि दिस इज सेटर मेथड, बट दिस इज नॉट फॉर व्हाट बॉस, सेटर इंजेक्शन, राइट। दिस इज नॉट द सेटर मेथड फॉर डूइंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और लेट्स से फॉर डूइंग सेटर इंजेक्शन। हम सेटर इंजेक्शन यहाँ पर नहीं करवा रहे हैं, पहली बात हम ऐसा समझेंगे। तो सेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है। अब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर ने जैसे ही ये हम इंटरफेस ने हमने इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया, तो IOC कंटेनर इस व्हीकल में इसका ऑब्जेक्ट डाल देगा, किसका, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट IOC कंटेनर का। इसका ऑब्जेक्ट डाल तो देगा, पर हम रखेंगे कैसे, कैसे डालेगा, है ना बॉस, कैसे, तो देखिए हमको रखना भी होगा, तो हमने क्या कहा, प्राइवेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्या इसका रेफरेंस हम ले लें, देखना, प्राइवेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इसका रेफरेंस ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे इसमें @auto ऐड नहीं करवाना है, ध्यान रखेंगे, दिस इज नॉट द केस ऑफ ऑटो वायरिंग बॉस, दिस इज नॉट द केस ऑफ ऑटो वायरिंग हियर, वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ सेटर इंजेक्शन, जस्ट लीव इट ब्लैंक एज इट इज, जस्ट लीव इज एज इट इज। अब देखिए ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो यहाँ पे आ रहा है, क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो IOC कंटेनर, इसकी वजह से, इस इंटरफेस की वजह से एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो करंट ऑब्जेक्ट है IOC कंटेनर का, वो ऑब्जेक्ट हम इसमें डाल देंगे, किसमें, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल में, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट के पास अब क्या हो गया, इसमें मान लेते हैं इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से हमारा क्या हुआ बॉस, व्हाट इज हैपनिंग हियर, यू कैन सी, do you need the application context object here, no na, so erase this boss, you don't need that, बात समझ में आई। अच्छा, अब डिपेंडेंट बीन ID भी आपको हार्ड कोड नहीं करना है, तो हम क्लाइंट ऐप से अभी नहीं भिजवा रहे, ओके। हमने क्या कहा, यहाँ पे ले लिया हमने प्राइवेट स्ट्रिंग बीन ID, ओके, ले लिया हमने इस तरीके से नाम, डिपेंडेंट बीन ID, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमने डिपेंडेंट बीन ID भी लिख दिया इस प्रकार से, समझ आ रहा है बॉस कि नहीं आ रहा, बोलो। इसके भी लिमिटेशंस रहेंगे, इसके भी अभी रहेंगे, एग्जाम्पल आप देखो तो खाली, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइए अपने इस जर्नी में, और यहाँ से ये जो बीन ID है इसको भी हटा दीजिए। अब जब ये बीन ID हटाएंगे तो हमें यहाँ पे इंजन है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डायरेक्ट इसको यही रखने देंगे, और ये डिपेंडेंट बीन ID जो हमारा ऊपर से आ रहा है वो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आपका कॉन्टेक्स्ट भी आ गया और आपने उसको डिपेंडेंट बीन ID एज इट इज़ रहने भी दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमने लिखा नाउ व्हाट टू डू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या पास करना है, डिपेंडेंट बीन ID, राइट। तो डिपेंडेंट बीन ID व्हीकल में पास करना, मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ स्ट्रिंग डिपेंडेंट बीन ID। यहाँ पे क्या लिख दिया है, दिस डॉट डिपेंडेंट बीन ID इक्वल्स डिपेंडेंट बीन ID। अगर मुझे इसको अपने अकॉर्डिंग चलना है तो मैं कहाँ चलूँगा, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में,
XML फाइल में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर ARG, कंस्ट्रक्टर -ARG, उसमें भी क्या ID ref का यूज करना चाहता हूँ मैं, ID रेफरेंस बीन इक्वल टू विच बीन बॉस ENG, ताकि वैल्यू हार्ड कोडेड डायरेक्ट ना हो, सेव करा, ठीक है। और go to test and do what, first copy this only, I don't need this, right click here and say class dependency lookup test3 aware injection, what was aware injection, okay, here main method, पेस्ट करिए सारी चीज़ें। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का, गेट बिन व्हीकल से व्हीकल मंगवा रहे हैं बॉस, यहाँ से देखिए व्हीकल बिन ID हमने पास कर रहा है, तो गो हियर। अब यहाँ पे चलेंगे, इसमें हम कॉल करेंगे व्हीकल डॉट जर्नी मेथड, लेट्स से दिल्ली टू पटना, डायरेक्ट हमें इतना ही चाहिए ना। अब हमें कोई भी कॉन्टेक्स्ट एक्स्ट्रा यहाँ से पास करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बिन ID यहाँ से पास करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बस इतना पास करेंगे, राइट क्लिक जावा एप्लीकेशन यूज करके देखिए हाउ इट इज़ वर्किंग और नॉट। कैन यू सी इट, कैन यू सी, इंजन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, व्हीकल का भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, हॉर्न साउंड, ओके, इंजन स्टार्टेड, जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एंड रीच टू पटना, इंजन स्टॉप्ड। बात समझ में आई, सबका ऑब्जेक्ट बन रहा है, यू कैन सी आराम से एक एक ऑब्जेक्ट, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही होता है अवेयर इंजेक्शन बॉस, दिस इज अवेयर इंजेक्शन ओनली, नथिंग एल्स। अब इसी अवेयर इंजेक्शन वाले प्रोजेक्ट को अगर आप अनोटेशन के थ्रू बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, कॉपी दिस 49 नंबर प्रोजेक्ट, कॉपी पेस्ट, ओके, 50 प्रोजेक्ट 50 स्प्रिंग कोर कंटेक्चुअल डिपेंडेंसी लुकअप या डिपेंडेंसी लुकअप, जो भी आप बोलिए, है ना। अवेयर इंजेक्शन ये क्या है, अनोटेशन बेस्ड है ना, अवेयर इंजेक्शन, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, एनोटेशन बेस्ड कंटेक्चुअल डिपेंडेंसी लुकअप, ओके, हियर इट इज। सो गो टू हियर, से इंपोर्ट एग्जिस्टिंग ग्रेडल प्रोजेक्ट, ब्राउज प्रोजेक्ट 50 सेलेक्ट फोल्डर, नेक्स्ट करिए, देन फिनिश, ये प्रोजेक्ट नंबर 50 आ जाएगा। गो टू प्रोजेक्ट नंबर 50, मैं इस 50 का नाम कॉपी कर लेता हूँ ताकि बिल्ड सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में इसको सेव कर सकें। सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में आइए एंड गो हियर, इसका रियल नेम, हमारे प्रोजेक्ट का रूट नेम चेंज कर देंगे, जो हमारा ओरिजिनल है अब वो है प्रोजेक्ट 50 स्प्रिंग कोर अनोटेशन कंटेक्चुअल डिपेंडेंसी लुकअप। गो टू अगेन फाइल, इंपोर्ट एग्जिस्टिंग ग्रेडल प्रोजेक्ट, इसका लिब फोल्डर LIB लाइब्रेरी फोल्डर चूज करिए, नेक्स्ट ओवरराइड वर्क स्पेस सेटिंग एंड फिनिश। ओके बॉस, नाउ सी, इसमें हम एनोटेशन बेस्ड वाला अप्रोच अपनाएंगे, राइट। तो जब आप एनोटेशन बेस्ड वाला अप्रोच अपनाएंगे तो क्या करेंगे, क्लोज ऑल, सबसे पहले तो इन जो भी हमारे बीन्स हैं उसको @कंपोनेंट से बनाएंगे। ध्यान में है कि नहीं है, बोलिए, क्या आपको ये ध्यान में है कि किस प्रकार से हम एनोटेशन बेस्ड के साथ काम करते हैं। ऑलरेडी हमने आपको बहुत सारा चीज़ बता दिया है, राइट ना बॉस, बोलो। तो आइए, इंजन हमारा क्या है, डिपेंडेंट है ना बॉस। सो इस डिपेंडेंट को अगर एनोटेशन के साथ बीन बनाना है तो क्या करेंगे, कंपोनेंट में यहाँ पे नाम दे देंगे, राइट। लेट से हमने कहा इंजन, ठीक है। गो टू व्हीकल, इसको भी क्या कर देंगे कंपोनेंट में इसको क्या दे दिया हमने, व्हीकल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से व्हीकल तो कर दिया, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे इसको, अरे बोलो, क्या बेस पैकेज स्कैन करवाना पड़ता है, क्या कंपोनेंट स्कैन करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा। और एनोटेशन वाला भी चालू करना पड़ेगा, बताओ। तो वो कैसे कराएंगे, अगर हम कंपोनेंट स्कैन कराएंगे तो हमारा एनोटेशन का सपोर्ट भी रेडी हो जाएगा, चालू हो जाएगा, राइट। तो ये स्कीमा देखिए, क्या हमें कॉन्टेक्स्ट का स्कीमा है लोडेड, यस, हमारे इसमें एप्लीकेशन context.xml में स्कीमा लगा हुआ है कॉन्टेक्स्ट का। तो आपको अब यहाँ से डायरेक्ट मैनुअली बीन नहीं बनाना है, राइट। हमें क्या लिखूँगा यहाँ पे, मैं लिखूँगा कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन,
ओके, बेस पैकेज कौन सा है हमारा, तो कॉम डॉट ऐप सिंपल डॉट बीन्स, इसमें सारा बीन्स, तो मैं बीन्स लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कंपोनेंट स्कैन हमने करा दिया, ठीक है, सेव करिए। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर आप देखें कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है, देखिए कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है, यस। तो बेस पैकेज हमने स्कैन कराया। एंड वन एक और चीज़ हम कर सकते हैं एनोटेशन बेस्ड में, गो टू व्हीकल, ये जो आपका कहाँ गया भाई, इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अरे 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 हमने कहीं और चेंज कर दिया, बॉस। होल्ड ऑन, यहाँ चेंज नहीं करना है, हमने 48 प्रोजेक्ट में ही चेंजेस कर दिए। होल्ड ऑन 1 सेकेंड, नो इशूज बॉस, नो इशूज। राइट क्लिक, क्लोज ऑल, गो टू प्रोजेक्ट नंबर 50, लाइब्रेरी हियर, गो टू बीन्स, इंजन में आइए, इंजन में लिखिए @component, यह है आपका इंजन, गो टू व्हीकल @component, ओके, यहाँ पे लिखिए व्हीकल, सेव करिए। ये व्हीकल आपका, इसमें देखिए गो टू रिसोर्सेज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, यहाँ आएंगे, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेव करिए। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है, यस सर, कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है, यस बॉस। तो कंपोनेंट बेस पैकेज स्कैन कराइए, कैसे कंपोनेंट स्कैन कराएंगे, कॉन्टेक्स्ट कोलन कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेज कॉम डॉट ऐप डॉट बीन्स, ओके, स्कैन करेगा। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप व्हीकल में जाएं, यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट बीन आईडी है, इसमें बीन आईडी वैल्यू एनोटेशन से कैसे ले आएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, @वैल्यू एनोटेशन, राइट, वैल्यू एनोटेशन। यहाँ पे आपने देना है प्लेस होल्डर, राइट, यहाँ पे प्लेस होल्डर दीजिए। और उससे पहले एक क्या बनाइए, उससे पहले एक राइट क्लिक, पैकेज कॉम डॉट ऐप डॉट कॉमन्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू एक फाइल बनाएंगे जिसका क्या नाम रहेगा, ओके, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, इस प्रकार से हमने बनाया एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। इस एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में हम अपने डिपेंडेंट बीन आईडी का नाम लिखेंगे। क्या आपको पता है, बताइए, क्या आपको पता है, यहाँ लिखना पड़ेगा। तो किस प्रकार से, की वैल्यू पेयर्स डिपेंडेंट, अब प्रॉपर्टीज फाइल के साथ काम करना हमने बताया आपको, अब ये मत बोलिए कैसे होगा, राइट ना बॉस। डिपेंडेंट बीन इक्वल टू हमने लिख दिया इंजन, समझ गए, ठीक है, इंजन, डिपेंडेंट बीन इक्वल टू इंजन, गो हियर, यहाँ पे क्या लिखिए $, एंड दिस करली ब्रेसेस, इसमें लिख दीजिए डिपेंडेंट बीन, इस प्रकार से उसकी की, ठीक है। अब डायरेक्ट वैल्यू इस तक कैसे पहुँचेगा, प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर कन्फिगरर, क्या याद है, प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर कन्फिगरर सोर्सेज वाला दिमाग में है, अगर नहीं है तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एनोटेशन से हम कॉन्टेक्स्ट क्या मदद लेकर के क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर से यहाँ लोकेशन दे सकते हैं। तो लोकेशन कहाँ है, लोकेशन हमारा बताइए कहाँ लोकेशन है, तो कॉम स्लैश क्लास पाथ में आइए, उसके बाद कॉम स्लैश ऐप स्लैश वेयर बॉस, कॉम स्लैश ऐप स्लैश कॉमन्स स्लैश एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, राइट, प्रॉपर्टीज, सेव करिए, डन हो गया। अगर सब कुछ ऑलरेडी डन है, कुछ नहीं करना है, गो टू टेस्ट, ओके, हियर डिपेंडेंसी टेस्ट, ये वाला एज इट इज चलना चाहिए, रन। अच्छा देखिए वन मोर इम्पॉर्टेंट, एज इट इज कैसे चलेगा, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हमारा है, ठीक है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML हमने दिया है, कोई दिक्कत नहीं, राइट क्लिक, रन ऑन जावा एप्लीकेशन। देखिए ये क्या बोल रहा है, डिपेंडेंसी लुकअप फील्ड, ओके, होल्ड ऑन, आराम से चलेंगे, देखेंगे, कह रहा एरर क्रिएटिंग बीन नेम विथ दिस, ओके, एक्सपेक्टेड 1 कैंडिडेट एज ऑटो वायर्ड, ओके, नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन अवेलेबल, कह रहा है कि एनोटेशन अवेलेबल ही नहीं है, नो सच बीन कौन सा, ठीक है, इंजन इज देयर, व्हीकल, गो टू एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, com.app.beans में
component vehicle, go to main app, vehicle में get bean हमने यही करा है, vehicle implements application context aware, और तो कुछ हमारा छूट नहीं रहा है बॉस, राइट, और तो हमारा कुछ भी ऐसा छूट नहीं रहा है। देन व्हीकल कॉन्टेक्स्ट, एक सेकेंड, प्रोजेक्ट क्लीन, ओके, प्रोजेक्ट क्लीन, ओपन दिस अगेन वंस, डिपेंडेंसी लुकअप, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर, तो ठीक है बॉस, ये काम करना चाहिए, ये तो इससे तो दिक्कत नहीं होता है। गो हियर अगेन, व्हीकल डॉट जर्नी, जावा एप्लीकेशन, नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप स्ट्रिंग अवेलेबल, कह रहा है कि कोई भी बीन स्ट्रिंग एज अवेलेबल ही नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल है? डिपेंडेंट बीन, कॉपी दिस, गो टू व्हीकल, @value डिपेंडेंट बीन, ओके, @value डिपेंडेंट बीन, इसमें भाई इसमें इंजेक्शन तो होनी चाहिए, स्ट्रिंग बीन आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग बीन, और हमने यहाँ पे कॉमन्स में दिया तो है बॉस, यानी कि ये लोकेशन com/app/commons/application.properties, सही तो है बॉस, सही तो है। why it is not picking up, ये पिक ही नहीं कर पा रहा है। application.properties में अगर आप जाओ, डिपेंडेंट बीन इक्वल टू इंजन लिखा हुआ सही है, इंजन कंपोनेंट में बीन आईडी भी है। देन दिस इज लोकेशन com/app/common/properties, कॉपी, क्या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होगा वैसे, application.properties, रन ऑन जावा एप्लीकेशन। इस application.properties को मैं रिसोर्सेज फोल्डर में डाल के देखता हूँ। देन गो टू एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से डायरेक्ट रन करके देखते हैं। मे बी नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप स्ट्रिंग अवेलेबल, एटलीस्ट वन बीन विच क्वालिफाइज एट auto wired। अच्छा, अरे आई एम रियली सॉरी बॉस, it's my fault, it's totally my fault, I am accepting it। मैंने पढ़ा नहीं अभी, ये देखो what is happening here। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो हमने यहाँ पे व्हीकल में क्या पास कर दिया, स्ट्रिंग बीन आईडी ना रे। why we are passing string bin id, why we are passing this, we don't need this, right। now go to test, right click, run on। अच्छा, एक काम और, ये जो हमने रिसोर्सेज में रखा था वापस से हम इसको कॉमन्स में डाल दे रहे हैं, ओके, इसको कॉमन्स में, वैसे भी तो पहले से भी था तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप जाओ लोकेशन तो ये पिक कर रहा था, इसका मतलब बॉस आप लिखोगे com/app/commons/save it, कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, राइट। हियर राइट क्लिक, रन ऑन जावा एप्लीकेशन। क्या अब काम कर रहा है अच्छे से?
तो क्या एनोटेशन वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर है? इसका मतलब क्या है? देखो तो इंजन का ऑब्जेक्ट भी बन रहा है, व्हीकल का ऑब्जेक्ट भी बन रहा है, मस्ट हॉर्न साउंड प्लेइंग, इंजन स्टार्टेड, यहाँ पे दिल्ली टू पटना रीच भी हुआ, मतलब हमारा व्हीकल का वो वाला मेथड भी कॉल हो रहा है, जर्नी मेथड भी कॉल हो रहा है, और जर्नी मेथड जब कॉल हो रहा है तो उसकी वजह से ये आ रहा है। और जब आपका जर्नी स्टार्ट हुआ तो जर्नी में क्या नीड था? व्हीकल, यहाँ जर्नी में क्या नीड था बॉस? कैन यू सी दिस? जर्नी में इंजन था तो इंजन आया होगा ना, राइट? तो इंजन का ऑब्जेक्ट मिल रहा है तभी तो इंजन पर इंजन स्टार्ट और स्टॉप हो रहा है, राइट ना बॉस? सो दैट्स द होल प्रोसेस हियर गोइंग ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ये देखते ही कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर किया गया, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराया गया, तो उस बीन में इससे रिलेटेड जो स्पेशल वैल्यू है वो इंजेक्ट कर देगा। तो वो वैल्यू इंजेक्ट कर दिया और @ बीन आईडी से हमने डिपेंडेंट बीन आईडी ले लिया। अगर हम यहाँ पे गलत लिख देंगे कुछ, ठीक है, लेट से ENG है, अब डिपेंडेंट बीन आईडी ENG है और जो डिपेंडेंट बीन है उसका बीन आईडी व्हीकल है, और हम इसमें क्या पास कर रहे हैं यहाँ से ENG, तो क्या कभी भी मैच करेगा? नहीं, तो मैच नहीं करेगा, राइट? तो अगर आप इसको रन करोगे तो एक्सेप्शन आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, एक्सेप्शन आना भी चाहिए। देखो क्या बोल रहा है कि इंजन, व्हीकल, हॉर्न साउंड, म्यूजिक प्लेइंग, म्यूजिक प्ले तक चला, लेकिन आपका जर्नी मेथड ही कॉल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें बीन नेम अवेलेबल इंजन जो है वही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ENG नाम से कोई भी बीन अवेलेबल ही नहीं है, रहता तो इंजेक्ट हो जाता ना। ओके बॉस, तो इंजन अगर आप करेक्ट लिख दो तो वापस रन करोगे तो अगेन इट विल बी इंसर्टेड या इट विल बी इंजेक्टेड, और देखो आराम से सब कुछ चल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे काम करता है आपका अवेयर इंजेक्शन। अवेयर इंटरफेस के साथ आपको काम करना है, तो किस प्रकार से काम करना है समझ में आ गया होगा, राइट? सो लेट मी कॉपी द व्हीकल वाला कोड हियर, गो टू ये कॉपी एंड लेट मी पेस्ट इट हियर, ठीक है। दिस इज vehicle डॉट जावा, दिस इज व्हाट, दिस इज vehicle डॉट जावा, दिस इज vehicle डॉट जावा, ओके, दिस इज vehicle डॉट जावा बॉस। इन vehicle डॉट जावा यू हैव दिस मच ऑफ थिंग्स, राइट? अब देखिए बॉस, अवेयर इंजेक्शन ये जो हमने यहाँ पे कराया उससे इम्पॉर्टेंट नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, कि अवेयर इंजेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, अवेयर इंजेक्शन को आप क्या कहते हो? इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरफेस इंजेक्शन, बिकॉज द इंजेक्शन इज टेकिंग प्लेस only after implementing है ना, only after implementing a special XYZ, जो भी आपका इंटरफेस का नाम है वो XYZ aware interface, that's why it is called on Spring Bean class, that's why it is called aware injection, is also called interface injection, right? Aware injection is also called contextual dependency lookup. Why boss? लुकअप या इंजेक्शन इसी को बोलते हैं, contextual dependency lookup और इंजेक्शन, because the injection is taking place only after implementing special XYZ है ना बॉस, XYZ aware interface on Spring Bean class है ना, as the context, right, as the context to be agreed, right, as the context to be agreed, okay, or you can say satisfy by the Spring Bean class, right? इसीलिए कॉन्टेक्चुअल डिपेंडेंसी लुकअप भी बोलते हैं, क्योंकि सामने वाले को क्या चाहिए? कॉन्टेक्स्ट चाहिए, कॉन्टेक्स्ट कुछ ना कुछ, कॉन्टेक्स्ट कुछ ना कुछ, ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ, आपका IOC कंटेनर का ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई इसको कॉन्टेक्चुअल डिपेंडेंसी लुकअप भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है?
तो जैसे देखिए सर्वलेट में यही इसी को बोलते हैं, मतलब ज़्यादातर यूज होता है कंटेक्चुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन नाम, है ना। वाई बॉस? क्योंकि देखिए सर्वलेट कंटेनर जो होता है ना, सर्वलेट का कंटेनर क्या करता है, सर्वलेट कंटेनर इंजेक्ट्स द सर्वलेट कन्फिग ऑब्जेक्ट, सर्वलेट कन्फिग ऑब्जेक्ट टू द सर्वलेट ओके क्लास ऑब्जेक्ट हुज इम्प्लीमेंटिंग, है ना, ऑब्जेक्ट to those servlet class objects who is implementing okay, or you can say satisfying the which one boss, javax dot servlet interface, ठीक है, servlet directly or indirectly. So this process is known as contextual dependency lookup और इंजेक्शन, जो भी आपको बोलना है बोलिए, ठीक है तो लुकअप ही, क्योंकि टारगेट क्लास खुद ही मेहनत कर रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया, कंटेक्चुअल डिपेंडेंसी लुकअप का एक और एग्जांपल कि सर्वलेट कंटेनर जो होता है वो सर्वलेट में जो भी आपके सर्वलेट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें वो सर्वलेट कन्फिग का ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट वो इंजेक्ट करा देता है, किसकी मदद से, इसी प्रोसेस की वजह से, कंटेक्चुअल डिपेंडेंसी लुकअप की वजह से, समझ गया। अच्छा दिक्कत क्या है, दिक्कत अभी भी है बॉस, यस बॉस दिक्कत अभी भी है, लिमिटेशंस ऑफ अवेयर इंजेक्शन, क्या अवेयर इंजेक्शन के भी है ना, बेस्ड डिपेंडेंसी लुकअप, क्या इसके भी लिमिटेशंस है, यस। क्या हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है डिपेंडेंसी लुकअप, यस बॉस हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। तो ये टाइटली कपल्ड हुआ कि लूजली कपल्ड हुआ, अरे नॉन इन्वेसिव हुआ कि इन्वेसिव हुआ, सर इन्वेसिव हुआ, कैसे, क्योंकि टाइट कपल्ड की ओर ज़्यादा चला गया ना इम्प्लीमेंट करने में, बताइए। तो ए सबसे पहला लिमिटेशन क्या है कि इट मेक्स द स्प्रिंग बीन क्लास एज इन्वेसिव, है ना, मोर टाइटली कपल्ड बिकॉज वी आर इम्प्लीमेंटिंग स्प्रिंग गिवन XYZ अवेयर जो भी रिक्वायर्ड है, अवेयर इंटरफेस XYZ अवेयर इंटरफेस, उसकी वजह से क्या है बॉस, इम्प्लीमेंट करेंगे तो टाइटली कपल्ड तो थोड़ा बनेगा ही, राइट। द इंजेक्टेड बीन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट और ओके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट IOC container object is still visible, or you can say exposed to other target class methods as well, ओके। कहने का ये मतलब है कि देखिए यहाँ पे जो आपका व्हीकल में जो टारगेट क्लास में और भी डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम, हॉर्न, जर्नी, है ना, तो जर्नी में तो यूज हो ही रहा है, लेकिन क्या हॉर्न और म्यूजिक सिस्टम में क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि कॉन्टेक्स्ट को यहाँ यूज किया जाए, यस बॉस पॉसिबिलिटी है। अरे दिस नॉन स्टैटिक वेरिएबल, दिस इज इंस्टांस वेरिएबल ना, तो इफ़ दिस इज नॉन स्टैटिक इंस्टांस वेरिएबल देन इसका क्या यूज हो सकता है कि अपने क्लास के किसी भी मेथड्स में भी ये यूज हो जाए यहाँ पे, राइट। तो ये यहाँ पे तो यूज हो सकता है, तो इसके पास भी ये अवेलेबल है, ओके। सी व्हाट बॉस, द इंजेक्टेड dependent class bean id is visible throughout the target class, though it is only required in one specific method of target class। कहने का मतलब है यही तो लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं कि जैसे इस प्रकार से ये भी अवेलेबल है हर किसी दूसरे मेथड्स के लिए, उसी प्रकार से क्या ये डिपेंडेंट बीन आईडी भी अवेलेबल है दूसरे मेथड में, इसका यूज हो सकता है, यस बॉस। तो फिर आपका फ़ायदा क्या हुआ, आपका यहाँ पे ये चीज़ तो एक्सपोज्ड है, राइट। तो इसका मतलब क्या,
एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसको इम्प्लीमेंट हमने करा। जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो बॉस ये किसका, ये स्प्रिंग के द्वारा दिया गया। कल को आपने फ्रेमवर्क चेंज करा, कल को कोई दूसरा फ्रेमवर्क मार्केट में पॉपुलर हो गया, तो क्या अब आप इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर को क्या करोगे, इम्प्लीमेंट हटाओगे। अब जब हटाओगे तो दिक्कत होगी ना बॉस चेंज करने में कोडिंग। तो ज़्यादा टाइटली कपल्ड नहीं रखना है ना, नॉन इन्वेसिव कोडिंग करनी है, राइट। मोर से मोर, जितना ज़्यादा आप कर सको। तो क्या अभी भी पॉसिबिलिटी है इसको फिक्स करने का? यस बॉस, अभी भी पॉसिबिलिटी है कि इसको ठीक करी जाए। समझ गए, अभी भी पॉसिबिलिटी है कि इसको ठीक करा जाए, राइट। अच्छा, पहले तो एक कमियां हमने देख लिया, क्या इसके एडवांटेजेज हैं, क्या इसके फ़ायदे हुए हमें। एडवांटेजेज ऑफ अवेयर इंजेक्शन बेस्ड डिपेंडेंसी लुकअप जो हमने किया अवेयर इंजेक्शन में, उसके फ़ायदे क्या हैं। तो उसके भी 2-3 फ़ायदे जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो ज़रा समझिए। सबसे पहले कमियां तो देख लिया, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या हो रहा है बॉस कि नो नीड ऑफ टेकिंग एक्स्ट्रा आईओसी कंटेनर। क्या हमें एक्स्ट्रा आईओसी कंटेनर बनाना पड़ रहा है? नहीं, इन द टारगेट क्लास। पहले तो हमें कोई भी एक और आईओसी कंटेनर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ रहा। दूसरा, द इंजेक्टेड आईओसी कंटेनर है ना ये तो लिमिटेशन, नो नीड ऑफ टेकिंग एक्स्ट्रा आईओसी कंटेनर, एक तो ये हो गया, ठीक है। हाँ, नो नीड ऑफ फोर्सफुली इनेबलिंग द लेजी इनिट इक्वल टू ट्रू। क्या ये करने की ज़रूरत है? टू आवर स्प्रिंग बीन्स, हमें किसी भी स्प्रिंग बीन्स को लेजी इनिट ट्रू करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये भी फ़ायदा है ना। नो नीड ऑफ डिज़ाइनिंग आवर बिजनेस मेथड्स ऑफ टारगेट क्लास एज स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग बेस्ड, ओके, और स्प्रिंग स्पेसिफाइड, इस तरीके से लिखिए, है ना। या इसको क्या बोल दीजिए, लाइक टेकिंग इनपुट्स ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आईओसी कंटेनर ऑब्जेक्ट रेफरेंस और एनी बीन आईडी, ओके, एनी बीन आईडी एज पैरामीटर्स। क्या हमें कोई भी यहाँ पे पैरामीटर्स पास करने की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि पिछली बार हमें पड़ रही थी ज़रूरत, राइट। ठीक, इसके पिछली वीडियो में जब हमने देखा था तो उसमें ज़रूरत पड़ रही थी ना बॉस। यहाँ पे आपको क्या पास करना था, यहाँ पे आपको आईओसी कंटेनर पास करना था, ठीक है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे थे और बीन आईडी पास कर रहे थे, तो ये 2 चीज़ हम कर रहे थे। पर यहाँ इस बार हमें ये भी नहीं करना पड़ रहा, तो ये वाला कोड भी क्या हो गया, मोर लूजली कपल्ड। ये मेथड क्या हुआ, समझ गए, ये जर्नी मेथड मोर नॉन इन्वेसिव की तरह गया ना। तो अब हमने एक नॉन इन्वेसिव तो फिक्स कर लिया, पर एक नॉन इन्वेसिव वाला यहाँ का भी रह गया। इसको कैसे ठीक करेंगे बॉस, है ना। और क्या बेटर ऑप्शन है? हमने कहा हाँ जी बेटर ऑप्शन है, राइट। क्या है बेटर ऑप्शन बॉस, क्या है बेटर ऑप्शन? हमने कहा कंक्लूजन इज नथिंग बट यूज LMI लुकअप मेथड इंजेक्शन। व्हाट इज दिस बॉस? लुकअप मेथड इंजेक्शन टू सोल्व द अबव प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस। जो ऊपर के प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस हैं उनको सोल्व करने के लिए क्या यूज करें, लुकअप मेथड इंजेक्शन। अब लुकअप मेथड इंजेक्शन किस चिड़िया का नाम है, क्या हम ये आगे पढ़ें अगली वीडियो में? यस बॉस। सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा और आपने पूरी वीडियो देखा होगा और पूरा प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं। राइट डाउन इन द कमेंट्स जो लोग एक्टिव हैं, देख रहे हैं पूरे प्लेलिस्ट को, और मुझे बताइए कि और हम कौन से डिफरेंट टॉपिक्स पर भी वीडियोज़ लाएँ, और ये तो चलता रहेगा हमारा प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, टाटा। जावा डेवलपर आप बन के रहेंगे, आप मेहनत करते रहिए बस, ठीक है, बाय।